नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के इस खास शो में हम आपको दिखाने वाले हैं देश और विदेश की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक, खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिसकी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है आपके सामने रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं फाइनल रिपोर्ट। बरेली के सूफी टोला स्थित ऐवान फरहत बारात घर पर बीडीए ने मंगलवार दोपहर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। यह बारात घर सरफराज वली खां का है जो सपा से जुड़ा हुआ है। वो सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के करीबी भी बताए जाते हैं। बरेली के सूफी टोला स्थित ऐवान फरहत पर मंगलवार को बीडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बारात घर को गिराने के लिए 2 बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान मौके पर बीडीए के अफसर और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इससे पहले यहां रहने वाले परिवारों ने प्रशासन की बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। महिलाओं ने रात होते हुए रहम की गुहार लगाई, लेकिन बीडीए की टीम ने बारात घर को अवैध बताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। बीडीए के 2 बुलडोजर सरफराज वली खान और राशिद खान के बारात घरों को ध्वस्त करने के लिए दोपहर 2 बजे यहां पर पहुंचे। हालांकि कर्मचारी सुबह 9 बजे यहां आ गए थे, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था में करीब 5 घंटे भी लग गए। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू करने के लिए काफी पुलिस फोर्स के साथ बीडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान छत पर मौजूद महिलाओं का काफी विरोध देखने को मिला। महिलाएं चीख रही थी। वहीं सरफराज वली खान और राशिद खान के दोनों बारात घरों को न गिराने के लिए रहम की भी भीख मांग रही थी। बरादरी क्षेत्र में सूफी टोला में अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉयड है। यहाँ पर एक कंपनी पीएसी है, महिला पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है, एसएचओ यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ जो यहाँ के सीओ हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और पूरे एरिया के अंदर हमारे द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है सुरक्षा के दृष्टिगत, कहीं किसी की चोट न लग जाए और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो अभी सुचारू रूप से चल रही है। विरोध के बीच दोपहर 3 बजे बीडीए के बुलडोजर गरजने लगे। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। आसपास के घरों की छतों पर खड़े होकर लोग योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देख रहे थे। सूफी टोला में सकरे रास्ते के एक छोर पर बना ऐवान फरहत बारात घर सरफराज वली खान का है, जो अरसे से सपा से जुड़े हुए हैं। वो सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं ऐवान फरहत से लगा हुआ गुड मैरिज बारात घर राशिद खान का है। राशिद एक कारोबारी हैं और बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जाते हैं। बीडीए के अनुसार दोनों ही बारात घर मानक के विपरीत बने हुए हैं। गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत मैरिज हॉल, 2 मैरिज हॉल अवैध रूप से चलाए गए थे। इनका कोई बीडीए से पास नहीं किया गया था, इसलिए जो है इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई आदेश हुआ और इसी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है बाकायदा फोर्स। एक राशिद खान है, एक सैफ अली खान है। इनको बाकायदा जो है 70 से नोटिस, इनको पता है सभी लोगों को कि यहाँ पे इनके खिलाफ डेमोलिशन ऑर्डर पारित है और उसी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सूफी टोला से बड़ी संख्या में लड़के 26 सितंबर को हुए बवाल में शामिल थे। इनमें से कुछ तो जेल भेज दिए गए और कई अभी घरों से दूर रिश्तेदारी या फिर दूसरे शहरों में रह रहे हैं। इन लड़कों को उकसाने और आर्थिक मदद करने में इलाके के कई संपन्न लोगों का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो राशिद भी उन्हीं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चंडीगढ़ की सेक्टर 26 की टिम्बर मार्केट अचानक खौफनाक घटनास्थल में तब्दील हो गई जब लॉरेंस के करीबी इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात कल शाम 6 बजे हुई थी, लेकिन आज सुबह एक पोस्ट वायरल हुई जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। एक रिपोर्ट देखते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत उर्फ पैरी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर खुले तौर पर जिम्मेदारी लेने से मामला और गंभीर हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े माने जा रहे हैरी बॉक्सर, आरजू बिश्नोई, शुभम लौंकर और हरमन संधू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में पैरी को गद्दार बताते हुए कहा है कि आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस पोस्ट के बाद चंडीगढ़ पुलिस के लिए भी नई चुनौती सामने आई है, क्योंकि शहर में इस तरह की गैंग वॉर को रोकना आसान नहीं होगा। बता दें, सोशल मीडिया पर पोस्ट में गिरोह से जुड़े सदस्यों ने दावा किया कि मैं आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, शुभम लौंकर, हरमन संधू, आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई है। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप का गद्दार था। गोल्डी और रोहित का फोन करवाकर क्लबों से पैसा इकट्ठा करवाता था, इसलिए इसे मारा है।
पहले हमारे हैरी भाई पर हमला करने की कोशिश की थी और बाद में इन्होंने सिप्पा भाई की हत्या करवाई थी। पोस्ट में आगे धमकी भरे लहजे में लिखा गया है कि आज से सभी को चेतावनी है, जो इनके काम में साथ देगा सभी को मारेंगे। बुकी और क्लब वाले जो इनको पैसे देते हैं उनसे नहीं पूछेंगे, फोन लगाएंगे और पहुंच जाएंगे। चाहे वो कहीं भी हो, हम सब तक पहुंचेंगे, चाहे जितना समय लगे। बता दें, पोस्ट के अंत में RIP लिखते हुए अंकित भादु शेरवाला, सिप्पा मलान, गोगी मान ग्रुप, पीयूष पिपलानी, दिलावर हरियाणा, अंकित सिरसा का नाम लिखा है। आपको बता दें, CCTV फुटेज से ये तो पता चलता है कि युवक पेरी की कार के पास था, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो पहले से कार में मौजूद था या फिर पेरी की कार के रुकते ही वहां पहुंचा। हालांकि पेरी की कार के रुकते ही युवक ने भागकर क्रेटा कार में बैठने की कोशिश की, जिससे ये शक जताया जा रहा है कि वो पहले से वहां मौजूद था और जैसे ही पेरी की कार रुकी उसने गोलियां चलाई। सूचना मिली कि यहाँ टिम्बर मार्केट सेक्टर 26 में एक गाड़ी में किसी शख्स को गोली मार करके उसकी हत्या की गई है। तो वहां पर पहुंचने के बाद जो शख्स को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। डिसीज की पहचान हुई है, इंद्रप्रीत सिंह अलियास पैरी है, चंडीगढ़ का ही रहने वाला है और इसका भी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, कुछ क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ दर्ज है। तो अभी शुरुआती जांच में ये पाया गया है, जो आप कह रहे हैं उसकी भी उसी एंगल से भी इसकी अभी जांच में शामिल है। जो लीड आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। यहाँ तक कि अभी भी ये साफ नहीं है कि क्रेटा में बैठने वाले युवक ने पेरी को बुलाया था या नहीं। साथ ही अकेले युवक ने फायरिंग की या फिर उसे किसी ने सहायता दी। एक आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि पेरी की कार रुकने के बाद युवक ने कार से उतरकर फायरिंग की हो। अब इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के लिए बड़ी गुत्थी बने हुए हैं, जिन्हें जल्द सुलझाया जाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। NIA जब आतंकी दानिश का फोन खंगाल रही थी, तब उसमें ऐसे सबूत मिले हैं जो पूरी साजिश का असली नक्शा सामने रख रहे हैं। हमास पैटर्न वाले ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें और विस्फोटक लगाने के वीडियो। चलिए देखते हैं इस सनसनीखेज खुलासे की पूरी कहानी क्या है, फाइनल रिपोर्ट क्या है। दिल्ली ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला ये हमला अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। NIA ने जब आतंकी दानिश का फोन अनलॉक किया तो कई राज सामने आने शुरू हो रहे हैं। फोन से डिलीट की गई हिस्ट्री को रिकवर किया तो वहां से ऐसे राज निकले जिनसे जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। फोन में मिली हमास पैटर्न वाली ड्रोन की तस्वीरें, रॉकेट लॉन्चर के विजुअल और विस्फोटक लगाने के तरीके वाले दर्जनों वीडियो। ये सब बताते हैं कि ये न सिर्फ एक ब्लास्ट की साजिश थी, बल्कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क की बड़ी साजिश थी। सूत्रों के मुताबिक दानिश 25 किलोमीटर तक उड़ने वाले मॉडिफाइड ड्रोन बना रहा था। ऐसे ड्रोन जो बड़ी मात्रा में विस्फोटक लेकर किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को तबाह कर सकते हैं। आपको बता दें, फोन की गैलरी में सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि ड्रोन कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मिला। वीडियो में ये भी दिखा कि ड्रोन में विस्फोटक कैसे फिट किए जाएं और इससे कितना नुकसान हो सकता है। ये वीडियो एक ऐप के जरिए भेजे गए थे। इस ऐप में कई विदेशी नंबर पाए गए, यानी ड्रोन से होने वाला ये हमला सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। NIA जांच ये साफ कर चुकी है कि दानिश ड्रोन को मॉडिफाई करने में एक्सपर्ट था। उसके फोन से मिले वीडियो से पता चलता है कि वो लगातार ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा था जिनसे लंबी दूरी तय हो सके, ज्यादा वजन उठाया जा सके, टारगेट पर सटीक तरीके से विस्फोट किया जा सके। तो ये साफ है, आतंकी टेक्नोलॉजी को नया हथियार बना चुके हैं और भारत की सुरक्षा के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। उधर इसी केस में गिरफ्तार अमीर राशिद अली को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आतंकी की NIA कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी। आमिर को 16 नवंबर को पकड़ा गया था और उससे लगातार पूछताछ में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
पबजी की दीवानियत के आपने कई किस्से सुने होंगे, कहीं मारपीट, कहीं लड़ाई झगड़ा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पबजी के चक्कर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, वो भी किसी और का नहीं बल्कि अपने ही खून का, तो आप क्या कहेंगे? देखिए रिपोर्ट। रीवा के गुड़ कस्बे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो कुछ बड़ी अनहोनी हो गई हो। वार्ड नंबर 15 के एक घर के बाहर अचानक भीड़ लगने लगी और तभी सामने आया एक डरावना सच, जहां घर में एक नवविवाहिता की लाश उसके ही कमरे में मिली। रीवा में नवविवाहिता की हत्या, कमरे में शव मिलने से इलाके में सनसनी। नेहा पटेल की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। उसकी आंखों में नए सपने और दिल में कई उम्मीदें थी, साथ ही एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की चाहत। लेकिन 6 महीने बाद वही जिंदगी एक खामोश लाश बनकर कमरे में पड़ी मिली। जांच में सामने आया कि नेहा का पति रंजीत मोबाइल गेम पबजी में इतना डूब चुका था कि उसे घर, परिवार, जिम्मेदारी कुछ भी नजर नहीं आता था। इसके साथ ही वो लगातार नेहा के परिवार से दहेज की मांग करता था, जिसका नतीजा था दोनों के बीच लगातार झगड़े होते थे। नेहा बार बार अपने पति को गेम छोड़ने के लिए समझाती थी, लेकिन रंजीत हर बात पर भड़क उठता था। घटना वाली रात भी नेहा ने पति से एक बार फिर गेम छोड़कर कुछ काम करने के लिए कहा, जिससे रंजीत को गुस्सा आया और उसने शैतान का रूप ले लिया। आरोप है कि रंजीत ने गमछे से अपनी पत्नी का गला दबा दिया और कमरा बंद कर फरार हो गया। मेरे बिटिया को ऐसे कल पाए की मारी दहेज की वजह से सारे अब बोला रही है। नवदुर्गन के समय की बात ही आई अब से तब कहीं का घावत थे, बलाई ले गए, मारत पीटा रहे, गलत इंजाम करत रहे, गलत इंजाम से चल रहे, बिटिया नहीं कर रही है। तेईस सर का घावत मेरे बिटिया को मार डाल। अब पुलिस नेहा के मायके वालों के बयान ले चुकी है। हर एंगल से जांच जारी है और आरोपी पति रंजीत की तलाश तेज कर दी गई है। जो है गुड़वा गांव से सूचना प्राप्त होती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक नवविवाहिता का शव जो है घर में मिलता है। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद परिस्थितियों में होने से पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए फोरेंसिक टीम, तहसीलदार इत्यादि को बुलाकर के मौके पर पंचनामा कराया जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि जो संदेहास्पद स्थितियों में मौत हुई है और मौके से जो है उस महिला का पति फरार है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि उस महिला की हत्या कर वो पति फरार हो गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है। जानकार मानते हैं कि गेमिंग की लत की वजह से जिंदगी में तनाव रिश्तों को तोड़ रहा है। 6 महीने पहले लिए गए फेरे, 7 जन्मों की कस्में, लेकिन एक मोबाइल गेम की लत ने नेहा की जिंदगी छीन ली। अब सवाल ये है कि क्या कोई इंसान गेम के चक्कर में इतना पागल हो सकता है कि अपनी ही पत्नी की जान ले ले। साफ है कि आज के दौर में इंसानी रिश्तों की अहमियत कम और तकनीकी के गुलाम ज्यादा हो गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, लेकिन कामकाज से ज्यादा राजनीति हावी रही। विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। संसद के बाहर विरोधी पार्टियां एसआईआर इज फ्रॉड, स्टॉप एसआईआर की तख्तियां उठाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सदन के अंदर काम ठप पड़ा हुआ है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए बने संचार साथी ऐप पर भी विपक्ष ने निशाना साधा और निजता हनन का आरोप लगाकर सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। संसद की सीढ़ियां और विपक्ष का तीखा विरोध। दूसरे दिन भी शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के बाहर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट होकर पोस्टर लेकर खड़ा दिखा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सदन के अंदर भी विरोध जारी रहा और कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल एसआईआर और संचार साथी ऐप को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। बहुत बड़े मुद्दे हैं देश में, राजधानी से लेके प्रदूषण से लेके एसआईआर, तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है।
वहीं संसद में लगातार हंगामे से नाराज दिखे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक टकराव यही नहीं रुका। एसआईआर विवाद के साथ ही विपक्ष ने संचार साथी ऐप को लेकर भी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस हो या शिवसेना, सभी का आरोप है कि ये निजता पर सीधा हमला है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ड्रामा और डेमोक्रेसी आपने एक साथ कहा, तो भारतीय जनता पार्टी का जो डायरेक्टेड, प्रोड्यूस, स्क्रिप्टेड कार्यक्रम है विच इज़ ड्रामा ऑफ डेमोक्रेसी, वो कल स्पष्ट दिखाई दिया। जिस तरीके से हमने बार बार मांग की है कि लगातार BLOs की जानें जा रही हैं, 30 से ज़्यादा BLOs की जान गई हैं, कुछ हार्ट अटैक से मरे हैं, कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, इतने इमेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं। ऐसा क्या उनको टारगेट दिया गया है जिसकी वजह से वो अपनी जान लेना ठीक समझ रहे हैं पर काम नहीं कर पा रहे हैं। विवाद बढ़ने पर सरकार की तरफ से सफाई भी आई कि ऐप से किसी की निजता का हनन नहीं हो रहा, बल्कि ये सभी की सुरक्षा को ध्यान में लेकर बनाई गई है। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। सदन का दूसरा दिन एसआईआर और संचार साथी ऐप विवाद की भेंट चढ़ गया। लोकतंत्र में विरोध जताना हर किसी का हक है, लेकिन जब जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही जनता के पैसे को बर्बाद करने पर तुले हो तो समाधान निकालना संभव नहीं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ विपक्षी सांसद आज वेल में दिखाई दिए। उन्हीं की इस नारेबाजी के चलते आज संसद की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं सरकार ये चाहती है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन समय सीमा में इस चर्चा को न बांधा जाए। इसको लेकर के सरकार ने फिलहाल अपने रुख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखने का मन बना लिया है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। संसद में देश के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, यहीं से जनता की उम्मीद होती है। लेकिन आज भी संसद में महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले या सुरक्षा नहीं बल्कि कुत्ते पर राजनीति हावी रही। रेणुका चौधरी के बयान से विवाद शुरू हुआ है और अब तूल पकड़ चुका है। बीजेपी से संसद की गरिमा पर हमला बता रही है। देश की सांसद जहां जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जहां बेरोजगारी, महंगाई और विकास पर चर्चा होनी चाहिए, वहां मंगलवार को एक बार फिर डॉग पॉलिटिक्स हावी रही। सवाल ये है कि क्या देश के सांसद अब जनहित के मुद्दों को छोड़कर पालतू जानवरों पर बहस की जगह बन चुकी है। इस विवाद की शुरुआत हुई कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी से, जो कल अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद पहुंची। कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहाँ एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। अपने पार्टी के नेता के बयान को राहुल गांधी ने तवज्जो नहीं दी। रायबरेली सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। Dog is the main topic today. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आता है? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है।
भाजपा ने इन बयानों को संसद की गरिमा पर हमला बताया। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस मसले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। पार्टी ने रेणुका चौधरी पर संसद और सांसदों का अपमान करने का आरोप लगा रही है। कहने का तरीका और कहने का लहजा, अगर हर सांसद ऐसे सोचने लगे कि लिखित में नहीं है, लिखित में तो यह भी कहीं कानून नहीं बना हुआ है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, कहीं लिखा हुआ है क्या? विवेक को दरकिनार करके रेणुका चौधरी जी ने जवाब दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हाँ यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स। ये देश की जनता है, सब समझती है। देश की दो बड़ी पार्टी के नेता संसद में कुत्ता कौन लाया जैसी बातों पर बहस करने लगे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि उन्हें जनता ने किस काम के लिए चुनकर भेजा है। सवाल ये भी है कि क्या संसद की गरिमा, बहस का स्तर और राजनीतिक संवाद पालतू जानवरों और तंजों के बीच कहीं खो तो नहीं रहा? संसद में सत्र बुलाए जाते हैं जनता की समस्याओं पर चर्चा करके उसे सुलझाने के लिए, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में डॉग पर राजनीति हो रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से अपशब्दों का प्रयोग कर रही है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो कि टैक्स के रूप में लिया जाता है, इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति पर खर्च हो रहा है। ये एक सोचने वाली बात है। कैमरामैन रविंदर के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम रोज का सरदर्द है, लेकिन अब ये सिर्फ आपके समय को नहीं खा रहा बल्कि आपकी सांसों को भी छीन रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की नई रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी की जहरीली हवा का सबसे बड़ा विलन सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि ट्रैफिक जैम और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है। जब सड़क पर वाहन बार बार रुकते हैं और आप गियर बदलते हैं या गाड़ी का इंजन चालू रहता है तो जहरीली गैसों का उत्सर्जन खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सबसे जानलेवा PM 2.5 ये कई गुना ज्यादा निकलते हैं। सामान्य ड्राइविंग की तुलना में जाम में फंसी गाड़ियां 3 से 7 गुना ज्यादा जहरीली प्रदूषण छोड़ रही हैं। CSE की रिपोर्ट कहती है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम से होने वाला पॉल्यूशन कुल शहरी प्रदूषण का 30 से 35% हिस्सा है, यानी सड़क पर फंसा हर मिनट हवा और घातक बन रहा है। देखिए जो ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक जाम है, इसके लिए हम लोग जो है ट्रैफिक की तरफ से हम लोग इसको अपना जैसे गूगल हमारा है, गूगल मैप से भी और हमारे स्टाफ भी जो मैनुअली वहाँ रहते हैं, तो जहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उस ट्रैफिक जाम से गाड़ियाँ को जो है ज़्यादा खड़ा ना होने दे और जिससे कि खड़े होने से जो पॉल्यूशंस वगैरह बढ़ते हैं तो उसको थोड़ा मिनिमाइज भी करा सके और ट्रैफिक का मूवमेंट भी स्मूथ हो। दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 62 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली सरकार मिलकर लगातार काम कर रही है। देखिए गाड़ी बंद करने से पोल्यूशन भी कम होता है। मेरा मानना तो ये नहीं है कि बंद रहे तो गाड़ी स्टार्ट मतलब पोल्यूशन फैलाती है। बंद होनी चाहिए गाड़ी है? बत्ती पे बंद रहनी चाहिए गाड़ी। हाँ जी। ट्रैफिक जाम सिर्फ वक्त नहीं खा रहा, ये हमारी सांसों का दुश्मन बन चुका है। हवा को जहरीली बनाने में हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसीलिए आपका एक छोटा कदम दिल्ली की हवा को थोड़ा साफ और हमारी जिंदगी को थोड़ा सुरक्षित बना सकता है। नई दिल्ली से पंकज राय की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।